नमस्कार, शुभ संध्या। आज के स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम में मैं कलम के जादूगर टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन वो खास दिन है जब समूह के संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी ने कलम के जादूगर समूह का गठन किया। श्रेय जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में समूह ने नित नई उपलब्धियां हासिल की हैं। नए अंदाज में बेहद खास कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं को आरंभ भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज समूह में लगभग 45,000 के करीब सदस्य जुड़ चुके हैं, जो बहुत ही गौरव की बात है और एक सुखद एहसास भी है। वैसे भी दुनिया में सृजन से ज्यादा खूबसूरत कोई एहसास हो ही नहीं सकता, और जब सृजन पल्लवित और पुष्पित होने लगता है तो एक अनुपम आनंद प्राप्त होता है। कलम के जादूगर समूह के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आज कुछ आपके कुछ हमारे ऐसे ही एहसासों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। साहित्य की बात हो और विद्या व ज्ञान की देवी माँ शारदे का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ माँ शारदे को कि वो अपनी कृपा हमारे समूह पर और सभी सदस्यों पर बनाए रखे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। जैसा कि मैंने कहा था, सृजन से सफलता तक का सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा होता है। अनेक मोड़ उनमें आते हैं जिनके बिना सफलता संभव नहीं होती। तो सबसे पहले कलम के जादूगर के आज तक के सफर को कुछ शब्दों में आपके सम्मुख रखती हूँ। कलम के जादूगर समूह ने आज जो ये मुकाम हासिल किया है, वो संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी के दूरदर्शी सोच और अथक मेहनत लगन का परिणाम है। कहते हैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, 12 अक्टूबर 2020 को हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस समूह की नींव रखी गई। इसकी परिकल्पना का आधार नवोदित कवियों को हिंदी कविता के काव्यात्मक सौंदर्य, विधाओं व वाचन शैली के मूल रूप से परिचित कराना था, ताकि हिंदी भाषा व साहित्य को जन जन तक पहुंचाया जा सके और लोकप्रियता हासिल हो। जब कलम के जादूगर समूह की नींव रखी जा रही थी, उस समय से अब तक कई सदस्य हमारी इस अनवरत यात्रा के साथी रहे हैं और समूह को इस मुकाम तक लाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भूमिका निभाई। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं उनके इस योगदान के लिए उन्हें इस मंच से धन्यवाद दे सकूं। उनमें से कुछ सदस्य आज भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं। कुछ सदस्य हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी: कवित्री सरस्वती पोशवाल, कवित्री विशाखा मोइत्रा, कवित्री अंकिता बाहेती, कवित्री देवप्रिया अमर तिवारी, कवित्री रोजा अहमद, कवित्री पूजा श्रीवास्तव, कवित्री इंदु तोमर, कवित्री अनु वर्मा, कवित्री पूर्णिमा राय, कवि विनय कुमार साहू। और भी कई नाम हैं जिनकी हमारे इस सफर में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ मैं कलम के जादूगर एडमिन टीम की सदस्यों विशाखा जी, इंदु जी, वसुधा जी, पूजा जी, रितु जी, रूपल जी, ऋचा जी और भावना जी का भी सभी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ कि वो समूह में आयोजित प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निस्वार्थ भाव से अनवरत योगदान दे रही हैं। सभी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप समूह के पिछले 2 वर्षों का सफर बहुत ही रोचक रहा है। कठिनाइयों, संघर्षों के बीच नित नए बदलाव के साथ कलम के जादूगर समूह हर बार बेहतरीन रूप में उभर कर आया है। तो आइए मेरे साथ 2 वर्षों के खूबसूरत सफर की कुछ झलकियां आपको मैं दिखाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर मंच पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ग्रुप में, कलम के जादूगर फेसबुक ग्रुप में अब 1000 मेंबर्स हो गए हैं, 1000 मेंबर्स हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए हार्दिक
नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर के YouTube लाइव काव्य पाठ में आप सबका स्वागत है। मैं मोनिका कपूर फरीदाबाद से आप सबका अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं नमस्ते, मैं अंकिता बाहेती कलम के जादूगर मंच के एक नए अध्याय, एक नए कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं अंकिता बाहेती कलम के जादूगर साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम। कठिनाइयां आई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया था कि अपने सदस्यों को मंचीय काव्य पाठ का अवसर देंगे, उन्हें एक नया अनुभव दिलाएंगे। उसको पूरा करने के लिए मुझे पता है समूह की संचालिका होने के तौर पे कि किस तरह की परेशानियां आई, किस तरह से इतनी दूर आकर इस चीज को धरातल पर, यथार्थ के धरातल पर लाना कितना मुश्किल था। इसके है तो अब हम आपसे मिलेंगे थोड़े देर ब्रेक के बाद, जिसमें आप लोग सब ब्रेकफास्ट लें और उसके बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। नहीं, मैंने नहीं सुना। और साथ में क्या कभी आप सोचा था कि प्यारी प्यारी जो नमस्कार। कलम के जादूगर मंच को नमस्कार। श्रेय जी को और श्रेय जी की महिला टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस समय ओपन माइक प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम। सर, आज हम पुरुलिया को लाए हैं अपने साथ। आप हैं और हम हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मन साझा कर रहे हैं। जी जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हमारी कविता है, अगर हम उसे सुंदर बनाना चाहते हैं, उनके भाव को लोगों के दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जो काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व हैं, उनको अपनी कविता में प्रयोग करना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही आपने बताया रस, छंद, अलंकार। तो मैं सोचती हूँ सीमा जी, आज अलंकारों से क्यों न शुरू किया जाए। सावन का महीना है और अलंकार तो हम स्त्रियों का सबसे प्रिय वस्तु होती है, तो अलंकारों से ही शुरू करते हैं। हमारे मेहनत के साथ आपका भी मेहनत हो रहा है, ऐसा थोड़े कि अकेले हम नहीं, आपका बहुत मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारी टीम में हैं, हमारे समूह में हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, जो नवोदित रचनाकार हैं, उनको विधाओं के बारे में सिखाने के लिए। सर, तो हम आज की कार्यशाला शुरू करते हैं देर न करते हुए। जरूर जरूर जी सर, पहली जो हमारी पिछली कार्यशाला हुई थी, उसमें हमारा अभ्यास कार्य दिया गया था कि जीवन एक शब्द देके उस पर लिखने थे दोहे।
तो हमारे पास दोहे आए हैं, क्यों ना हम उन्हीं का थोड़ा सा बात कर लें, उन्हीं पर चर्चा कर लें कि जो जरूर। दोहे हमारे जी। व्यक्ति विशेष संस्मरण कलमकारों के। तो दोस्तों, ये थी अतीत की खूबसूरत यादों की झलकियां। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये महफिल नहीं है, ख्वाबों की जमीन है। ये महफिल नहीं है, ख्वाबों की जमीन है, पर्दा तो उठने दो यारो, यहाँ ढेरों हंसी वाकयात होंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जिस प्रकार मोतियों को जोड़ने के लिए एक धागे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या कह सकते हैं जिस प्रकार की धागे के बिना माला का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार कलम के जादूगर समूह के संस्थापक भी नेपथ्य में रहकर समूह के सदस्य रूपी एक एक कड़ी को मजबूती से जोड़कर रखते हैं, समूह की बेहतरी के लिए निरंतर कार्यशील रहते हैं। तो मैं आज स्वागत करती हूँ कवि श्रेय तिवारी जी का, जो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी उनको मंच में आमंत्रित करने से पहले। जो दुनिया को देखने की अलग नजर रखता है, जो दुनिया को देखने की अलग नजर रखता है, वही बुलंदियों को छूने का हुनर रखता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आपके ही कार्यक्रम में। सर म्यूट है आपका जी। नमस्कार ऋचा जी। जी सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको 2 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कलम के जादूगर के। जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले मैं अभी अपने सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस पटल पर। और सभी सदस्यों को, हमारे 45,000 अभी सदस्य हो गए हैं, उन सभी सदस्यों को हम अपनी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपनी 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। जी जी ऋचा जी। सर, लगता तो बहुत अच्छा है जब हम लोग कुछ सोचते हैं और वो यथार्थ के धरातल पर पूरा होने लगता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल पूरे हो गए और मुझे सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इस पूरी यात्रा में मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, मैं जानता हूँ ये। इसमें जो योगदान है वो हमारी टीम का योगदान है, आप जैसे मंझे हुए सदस्यों का योगदान है। विशाखा जी, आपका, वसुधा जी का, और ऋतु अग्रवाल जी का, पूजा जी का। पूजा जी बहुत मेहनत करती हैं, वो भी हमारे सारे कवि सम्मेलन वगैरह संभालती रहती हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सब लोगों की वजह से मैं कुछ कर पाया, नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कलम के जादूगर मंच शुरू किया था। कोई चीज शुरू करना इतनी बड़ी बात नहीं होती, उसका एग्जीक्यूशन, उसको कंटिन्यूअस, उसको उस प्रोग्राम को का सस्टेन कर पाना, उसको लंबे समय तक उसको चला पाना, ये बहुत कठिन बात है। मैं तो सिर्फ शुरुआत करता हूँ कोई चीज, लेकिन वो आप लोगों की वजह से सस्टेन कर पाती है, वो आप लोगों की वजह से जारी रह पाती है। आप लोग उसको कंटिन्यूअस काम करते करते उसको जो है लगातार उसमें बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के उसे करते रहते हैं, अनवरत आप कार्य करते रहते हैं। तो ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ कि ये प्रोग्राम करना है, और इस प्रोग्राम का जो आज हो रहा है ये तो आइडिया आपका था। तो तो सारा तो क्रेडिट तो आपको जाता है और टीम को जाता है क्रेडिट। मेरा कुछ इसमें खास योगदान है। सर, ये आपका नम्र स्वभाव है कि आप कुछ भी नहीं ना। अपने पे रखते हैं, और एक ये लीडर की विशेषता होती है कि वो सारा क्रेडिट अपने टीम को दे, और जो भी गलतियां होती है अपने सर पे रखे, वो गुण आप में है। तो सर, मैं अपनी टीम की ओर से, सारी संचालिकाओं की ओर से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप हमें यहाँ पर इतना फ्रीडम देते हैं। हमें जो हम करना चाहते हैं हमारी बातें सुनते हैं, जो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं सबकी ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो सर, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, बस इतना जानना चाहूंगी कि 2 साल पहले जब आपने ये समूह की शुरू किया था, और आज 2 साल बाद आप इसे जहां पर देखते हैं,
क्या आपको लगता है कि आपने जो अपेक्षा की थी उसमें खरे उतरा है हमारा समूह, या हम लोग जो भी उसमें टीम में हैं वो हम उतना कर पा रहे हैं जो आपने सोचा था? जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि जब मैंने शुरू किया था, जब शुरू किया था तब तो बहुत एक क्या कहना चाहिए, एक बहुत शुरुआत से शुरू किया था, जब ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैं अचीव कर भी पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि लोग जो लिखते थे उस टाइम, वो पता नहीं क्या लिखते थे, मतलब वो पता ही नहीं चलता था वो गद्य लिख रहे हैं कि पद्य लिख रहे हैं। जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, समझ में नहीं आता था कि वो उनकी कैसी रचना है, ये इसको कैसे पढ़ें, कैसे गाएं, या क्या क्या करें इसको। न तुकांत बराबर है, न शब्द बराबर है, न मात्रा भार बराबर है। मात्रा भार तो छोड़ ही दो, कुछ भी बराबर नहीं है। ऐसा लगता था कि एक प्रोज का, एक गद्य का कोई कहीं से टुकड़ा उठा लिया और उसको एंटर मार मार के, उसको तोड़ के, उसको एक लाइन के नीचे एक लाइन रख के और उसको बना दिया है, कविता का रूप दे दिया है। तो मैं उससे बड़ा परेशान था। कई 6 महीने 5-6 महीने बाद ग्रुप शुरू होने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं मेरे पुराने सब लोग जानते होंगे कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाता था, या चिढ़ जाता था, या ये लगता था बंद कर देते हैं सब, तो नहीं करना मुझे। तो 6 महीने तक तो ऐसा ही रहा। फिर धीरे धीरे कुछ वरिष्ठ रचनाकार हमारे समूह से जुड़े, जिन्होंने अच्छा लिखना शुरू किया। उसमें हमारे नरेंद्र सर हैं, हमारे साथ जगन्नाथ राय जी हैं, जगन्नाथ राय सर हैं, या हिमांशु सक्सेना हैं, हमारे राज महतोलिया सर हैं। तो ये इस तरह के और भी काफी वरिष्ठ रचनाकार हैं जिनका मैं सबका नाम, रेणुका जी, सबका नाम मैं ले नहीं, ये तो खैर काफी लेट जुड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी सबका नाम ले नहीं सकता। मैं एक जस्ट कुछ 4-5-6 लोगों का नाम लेके बता रहा हूँ कि इस तरह के जब वरिष्ठ रचनाकार जुड़े, तब इन्होंने दिखाया, इनकी वजह से इस समूह में ये आ पाया, क्योंकि मैं अकेला कोशिश कर रहा था तब तक। अब क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ ऐसे वरिष्ठ रचनाकार जब जुड़ गए, तब हम लोगों ने ये दिखाया कि नहीं भाई, रचना ऐसे ही लिखी जाती है, जो लिखने का तरीका है, जो विधा है, जो ये ऐसे ही लिखी जाएगी। तो जिस तरह की प्रतियोगिताएं हमने शुरू की, उन प्रतियोगिताओं में इनकी भागीदारी, इन रचनाकारों की, वरिष्ठ रचनाकारों की भागीदारी ने ये दिखा दिया कि जो विनर बनेगा, जो विजेता बनेगा, वो इन्हीं में से बनेगा। तो लोगों को ये समझ आने लगा कि यही जब विजेता बनते हैं बार बार, तो इसका मतलब ये अच्छा लिखते हैं, या अच्छा लिखते हैं इसीलिए ये विजेता बनते हैं। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई हम इस प्रतियोगिता में हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें अच्छा लिखना नहीं आता। तो इस तरह से समूह में बदलाव शुरू हुआ। समूह में ये बदलाव शुरू हुआ कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि नहीं, विधा कोई चीज होती है। आज की डेट में मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हो गए हैं, और ये कलम के जादूगर में ही मैं देखता हूं जो विधा लिखते हैं। मैं और ग्रुप पे भी मेरी नजर रहती है, लेकिन मैं वो मुझे उनसे लेना देना नहीं है कुछ। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उन ग्रुप में, उन समूहों में सिर्फ सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं, और सिर्फ वो कुछ भी लिखते हैं और उसको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। लेकिन मुझे ये खुशी है कि हमारे इस समूह में लोग विधा पर ध्यान देते हैं और रचनाओं को रचनाओं की तरह लिखते हैं। तो आज अगर हम पूरे समूह में से 10 लोग भी ये कहते हैं कि हमने कलम के जादूगर से कुछ सीखा है, या कलम के जादूगर में रहते हुए हम रचना लिखना सीख पाए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं समझता हूं कि हमारा जो उद्देश्य था, वो जो सपना था, वो साकार हो गया, कि उतने से ही मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। जी सर, नहीं सर, आप तो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत, अगर इरादे नेक हो तो मंजिल पास ही होती है। मैं सर इसी से आगे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हम कोई चीज प्लान करते हैं तभी हम उस पर काम करते हैं, विदाउट प्लानिंग तो कोई चीज संभव ही नहीं है। तो आज जब द्वितीय स्थापना दिवस है, मैं भी इससे जुड़ी हूँ, 1 साल से ज्यादा मुझको हो गया है। तो अब मैं सर आपसे बस इतना जानना चाहूंगी कि अगले 5 वर्षों में आप हमारे कलम के जादूगर समूह को कहाँ पे देखते हैं और किस तरह से ले जाने की आपकी इच्छा है? जी, अभी मैं एक अगर मन की सच्चाई बोलूं तो ऐसा है कि ये आप लोगों की वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूं। नहीं, मैं अपनी चीजों में ही इतना व्यस्त रहता हूं, उसके बाद इस चीज के लिए टाइम निकालना, कलम के जादूगर के लिए, और इस चीज के लिए टाइम निकालना जिससे मुझे कुछ मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरा टाइम बहुत चला जाता है इसमें। हर दिन एवरेज 1 घंटा तो मेरा जाता ही है, एवरेज 1-1.5 घंटा तो जाता ही है, और वो ऐसा है कि मुझे ये काम करना ही है जी। करना ही है, एवरेज इतना टाइम जाता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे मैं कहीं भी मीटिंग में बैठा हूं, या कहीं भी हूं, किसी भी जगह हूं, किसी क्लाइंट के साथ हूं, पर मुझे वो दिमाग में रहता है कि भाई वीकली के सर्टिफिकेट्स बनाने हैं तो बनाने हैं, कल सम्मेलन के सर्टिफिकेट्स देने हैं तो देने हैं। तो वो मैं किसी और के ऊपर छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो सारा डिजाइन किया हुआ मेरा है, सारा फॉर्मेट मेरा है।
तो जी। मैंने कभी वो चीज जो क्वालिटी हमने देनी है वो मैंने किसी और के ऊपर नहीं छोड़ी, वो मैं ही करता हूँ। जी। तो वो चीज एक कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं इसको कंटिन्यू कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन आप लोग जब जैसे आप पूछ रही हैं आगे 5 साल का प्लान पूछ रही हैं, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि मैं इसमें अपना अपना भागीदारी कर पाऊंगा कि नहीं आगे भी, क्योंकि क्योंकि हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि पहले उसकी रोटी का मतलब क्या कहना चाहिए, अपनी अर्निंग वाली जो परिवार के लिए कमाता है आदमी, जो अपने लिए कमाता है, पहले वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो होती है। उसके बाद बाकी सब कुछ है, लेकिन अगर उस चीज में खलल पड़ने लगती है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हालांकि मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये है कि आप लोग जितना पुश करते हैं या जितना प्रोग्राम्स बनाते हैं या जितना आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है, तो आप लोग मुझसे करवा लेते हैं। अदरवाइज आप लोग जैसे टीम मेंबर्स नहीं होते तो मैं शायद नहीं करता। नहीं मैं सर, शायद इसको बीच में बंद कर ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका जो अनुभव है और जो आप हमें बताते हैं कि इस तरह से करना है, प्रोग्राम को किस तरह से ले जाना है, उससे बहुत बड़ा आप एक अंतर देखेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम्स का स्टैंडर्ड है या जिस तरह से हम ले जाते हैं। और मैं समूह के सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी ओर से मैं आपको कहना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं, आपके साथ ही, आपकी ही लीडरशिप में हम इस ग्रुप को आगे ले जाएंगे। जी। तो सर, हमारे अभी कई लोग हमारे से जुड़े हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे अगर कुछ कहना चाहेंगे इस द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, तो बिल्कुल स्वागत है। मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी काम करें परफेक्शन के साथ करें। आप अगर लिखना ही चाहते हैं तो लेखन सिर्फ इसके लिए ना करें कि आपने 4 लाइन लिख दी तो लिख दिया, लेखन हो गया, आप कवि बन गए, ऐसे ना करें। आप जो भी कुछ लिख रहे हैं उसको, जो भी कुछ आपका पैशन है, आपका अगर ये पैशन है कि आपको कवि बनना है या कवित्री बनना है, तो उसको उस लेवल तक लेके जाइए कि लोग आपकी रचनाएं सुन के वाह वाह करने लगे। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बिना सीखे, बिना सुने, बिना पढ़े आप किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा न लें। इसी वजह से हमने केकेजे साहित्य रत्न प्रतियोगिता होल्ड पे करी है। उसको अभी हमने रोक दिया है, क्योंकि उसमें जो प्रविष्टियां आती थी, जो उसमें रचनाएं आती थी, वो उस दर्जे की नहीं थी। तो इस वजह से हमने उसको रोका हुआ है। हम फिर से शुरू करेंगे। हम चाहते हैं आप लोग अच्छा लिखें, सब लोग अच्छा लिखना सीखें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमने कार्यशाला शुरू की हुई है, कार्यशाला से सीखें। और भी कोई दिक्कत है तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पे सब अवेलेबल हैं, हमारे सारे वरिष्ठ रचनाकार अवेलेबल हैं और सारे सहायता करते हैं पूछने पर। जो भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है आप पूछिए सीनियर रचनाकारों से, वरिष्ठ रचनाकारों से, वो बताते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही करना है, कैसे नहीं सही करना है, तो वो सब बताते हैं, तो सब सहयोग करते हैं। तो बस यही है कि आप लोग सीखें, अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें और अच्छा लिखें। सर, एक और आपने स्थापना दिवस का जो हमारा गिफ्ट दिया है हमारे सदस्यों को कि जबलपुर में 5 नवंबर को आपने मंची काव्य पाठ का आयोजन किया है, उसके लिए भी आपको मैं शुभकामना देती हूँ कि हमारे वो भी जबलपुर में हुआ है, तो वो सब आपकी कृपा है, आपकी वजह से हुआ है। नहीं सर, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब आपके मार्गदर्शन में, आपके ही दिशा निर्देशन में सारे कार्य होते हैं। हम लोग तो बस कर देते हैं जिसको कहते हैं कि कर नहीं, हमारे ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है और टीम के 7, 8, 10 मेंबर्स हैं। सारे के सारे मेंबर्स अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बहुत अच्छे से निभाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, अपना पीओटीएम की टीम हो या वीकली की टीम हो या केकेजे साहित्य रत्न की हो या फिर अब ये केकेजे ओपन माइक, सारी ही डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुट्ठी जब बत्ती है तो सारी उंगलियों को एक होना पड़ता है, वो हमारी टीम की विशेषता है। तो सर, मैं कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहती हूँ और आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे समूह के संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं धीरे धीरे आप सबको मिलवाऊंगी हमारे समूह के वरिष्ठ सदस्यों से, जो बहुत अच्छा तो लिखते हैं, हमारे लिए प्रेरणा भी है। तो सबसे पहले मैं मंच में आमंत्रित कर रही हूँ कवि नरेंद्र कुमार सिंह जी को। नमस्कार सर। सर, आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल।
जी आप ईयरफोन हटा लीजिए, शायद तब आवाज आ जाए। जी सर। हाँ, कम सुनाई दे रही है सर। हाँ? कम सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही है अभी? बहुत कम सुनाई दे रही है सर। क्या कारण है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वॉल्यूम भी अभी ठीक आ है। रही है सर, अभी आप। जी सर। हाँ, सर जी, आज सर हम तो कलम के पहले तो माँ सरस्वती की कृपा से आपका यह मंच जो है वो दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो पहले मैं माँ को नमन करता हूँ। और मैं धन्यवाद सर। श्री तिवारी जी, आदरणीय श्री तिवारी जी और मंच से आप इस टीम, उनके टीम के सभी सदस्यों, जितनी संचालिकाएं महोदया हैं और जो कार्यक्रम का संचालन करती हैं या कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती हैं, उन सबको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और धन्यवाद सर। इस मंच से जुड़े हुए जितने भी रचनाकार मित्र हैं, विद्वत जन हैं, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस मंच से जुड़े हुए 1 साल से कुछ ज्यादा, मतलब प्रथम वर्ष के ही अंत में मैं जुड़ा और मुझे यहाँ इतनी सुखद अनुभूति हुई, इतना मान सम्मान मिला, इतना प्यार मिला है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही ऋणी हूँ। नहीं सर, हमारा सौभाग्य है आप हमसे जुड़े हैं, और आप जो समय समय पर हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं उनका बताते हैं, उनको सुझाव देते हैं, वो बहुत बड़ा आपका योगदान है हमारे समूह के लिए सर। देखिए, यह योगदान नहीं, ऐसा करके मैं अपने आप को ही कुछ विकसित करता हूँ, क्योंकि मैं जब बताता हूँ तो वो मेरा भी नॉलेज जो है, मेरा भी ज्ञान जो है सो वो रिफ्रेश हो जाता है। और यहाँ इतने लोग हैं और इतने, अब तो इतना अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि तबीयत खुश हो जाता है। और यहाँ एक से एक बढ़कर के रचनाकार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल और बीतते बीतते यहाँ श्रेष्ठ रचनाकारों की भीड़ लग जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने जो आज इतनी सुंदर बात कही और इतना सकारात्मक सोच के साथ जो आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ हमारे पास बिल्कुल मंझे हुए रचनाकार होंगे हमारे मंच पे। एकदम रिजल्ट दिखलाई दे रहा है। अब जो है दिखलाई दे रहा है, रचनाओं से पता चलता है कि रचनाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है जी। और बहुत उत्कृष्ट रचनाएं अब पढ़ने को, सुनने को मिलती है। जी। तो मैं सभी लोगों को ये अपनी तरफ से शुभकामना प्रेषित करता हूं कि आप इसी तरह लगे रहिए, लगन रहेगी तो और रचनाएं, अच्छी अच्छी रचनाएं निकलकर आपके कलमों से मंच शोभामान होगा और लोग सुनेंगे, समझेंगे और इस मंच का और सम्मान और यश बढ़ेगा। यही मेरी शुभकामना है और ऐसा होगा भी। यही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यशाला में आप जिस तरह से उसको ले जा रहे हैं, जिस तरह से आप कार्यशाला में नियम विधान बताते हैं, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता सर। और नए जो रचनाकार हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, वो भी कहते हैं कि आपके जब आप बताते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और उनकी रचनाओं में काफी सुधार आया है। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है सर। नहीं, देखिए, मैं तो एक बार बता देता हूँ, लेकिन जो लोग लिखते हैं उनके अनवरत प्रयास का, लगन का ये नतीजा है कि जो अच्छी अच्छी रचनाएं अब यहाँ आ रही हैं। और आपके जो टीम में जो जितने सदस्य हैं वो अभिनव प्रयोग करते रहते हैं और यह इस मंच को बहुत खूबसूरती प्रदान करता है और इससे बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलता है। मैं भी यहाँ आकर के काफी परिष्कृत हुआ हूँ और आप लोगों के जो ये आयोजन से या विषय वस्तु जो आप देते हैं उसको पढ़कर कुछ जानकारी मिलती है और लिखने का प्रयास करते हैं। और मैं कोई ये आयोजन छोड़ता नहीं। अभी भी इस मंच का कभी कभार एक हमको लगता है कि जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ तब से एकाध ही ऐसा अवसर होगा कि मैं
चूक गया हूँ कि नहीं लिखा हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक आयोजन में कुछ कुछ लिखूं, और इससे मुझे भी काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है। जी 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 सर, आपके लिए संदेश है कि कोशिश जारी है, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है सीखने सिखाने के लिए, और आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी तरफ से नरेंद्र जी। तो ये हमारी टीम की ओर से आपको संदेश मैं नहीं समझता कि मैं कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मैं तो यहाँ कुछ प्राप्त ही करता हूँ, देता कम हूँ, ज्यादा प्राप्त करता हूँ। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है, और मैं सर आपका दिल से आभार करती हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे ये स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बात कही। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ कवि नरेंद्र कुमार जी, जो आपको बता रहे थे अपनी यात्रा के बारे में, हमारी टीम से जुड़ने के बारे में। तो मैं जल्दी से हमारी दूसरी सदस्य की ओर ले चलती हूँ, वो है कवित्री रेणुका आनंद जी। नमस्कार रेणुका जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नीचा जी, नमस्ते जी रेणुका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और बताइए, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी सदस्यों की तरह। तो जी, मैं स्वागत करती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको हमारे समूह से जुड़कर कैसा लग रहा है, आपके अनुभव किस तरह से है। रीटा जी, इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। आज मैं पहले मंच को नमन करती हूँ। नमन मंच, हार्दिक बधाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आदरणीय श्रेय जी को, जो इसके संस्थापक हैं इस मंच के, जिनकी परिकल्पना इतनी खूबसूरत है, और उनके साथ आप लोग संचालिकाएं हैं इतनी कुशल कि जिससे ये मंच आगे बढ़ रहा है। मैं सभी का हार्दिक आभार जताना चाहती हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मंच प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। और मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। और आप तो हमें जब अपनी प्रतिक्रिया देती हैं, जब हम आपकी रचनाएं पढ़ते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। और आप इतनी एक्टिवली हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, हर जो रचना होती है उसमें कमेंट्स देती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं अपनी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है। और अगर कुछ सुझाव अगर रेणुका जी अगर आप देना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं हमारे सदस्यों से जो हमसे जुड़े हैं, दर्शक। ऋचा जी, सुझाव क्या दूं? आप लोग जितना अच्छा से इसे चला रहे हैं, उसमें कुछ भी सुझाव देने वाली बात नहीं है। नहीं। बहुत अच्छा मंच, सभी इवेंट से जुड़ी हुई हूँ। जी जी, तो रेणुका जी के थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया है। रेणुका जी के लिए हमारे यहाँ से एक संदेश आया है। रेणुका जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। हमेशा आपने प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखे। आप हमेशा प्रेरित करती हैं, अपनी रचनाओं में भी, आपकी बातों से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ रेणुका जी का। अगर दोबारा रेणुका जी हमसे जुड़ी तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो अगले रचनाकार हैं, वो गजल बहुत अच्छी लिखते हैं। रेणुका जी हमसे जुड़ गई हैं, तो मैं ले लेती हूँ उन्हें। जी रेणुका जी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। कर रहा है मैडम आज। जी, मैं सोचती हूँ ऋचा जी की ज्यादा कुछ ना कहकर मैं वर्षगांठ पर जन्मदिन के लिए मैं एक मुक्तक से अपनी बात समाप्त करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। ओ जन्मदिन मुबारक, तू मेरा पटल है। ओ जन्मदिन मुबारक, तू मेरा पटल है। मेरे काबे सरोवर में तू ही तो कमल है। मेरे काबे सरोवर में तू ही तो कमल है। उपहार तुझे क्या दूं, उपहार तुझे क्या दूं, मैं खुद ही सवाली हूँ। उपहार तुझे क्या दूं, मैं खुद ही सवाली हूँ। झोली में मेरे, झोली में तेरे वास्ते
बस गीत गजल है झोली में तेरे वास्ते, बस गीत गजल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रेणुका जी, और इतना सुंदर आपने गीत लिखा और हमारे इस मंच के लिए समय दिया, इससे बड़ा उपहार तो कोई हो ही नहीं सकता है। आपके लिए संदेश है हमारी टीम की ओर से, मैं उसे पढ़ देती हूँ एक बार फिर से। रेणुका जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। हमेशा अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। आप हमेशा प्रेरित करती हैं अपनी रचनाओं से भी और अपनी बातों से भी। धन्यवाद करती हूँ रेणुका जी आपका। तो दोस्तों, हम अपने अगले रचनाकार की ओर चलते हैं, जो बहुत अच्छे गीत और गजल लिखते हैं। खास तौर पर मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ कवि राज महतोलिया जी को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। नमस्कार ऋचा जी, नमस्कार जी सर, जैसा कि आज आपको पता है, हम द्वितीय स्थापना दिवस मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से श्रेय जी, आपको और आपके सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। बहुत 2 साल का ये सफर जो है, बहुत जिसे कहते हैं वो काफी तेज रफ्तार से हम लोगों ने किया है, और नए नए माइलस्टोन, नए नए मील के पत्थर हमारे सामने आए हैं, जिनको हमने पार किया, और आगे भी आने वाले वक्त में काफी, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं एकदम बिल्कुल सुकून से कह सकता हूँ कि हम काफी इसमें आगे निकलेंगे। नहीं सर, आपके जैसे सदस्य जब हमारी टीम से जुड़े होते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, तो यकीनन जल्दी ही हम उन ऊंचाइयों को छुएंगे। हाँ। सर, जैसे कि आप हमारे टीम से काफी समय से जुड़े हैं, आपने काफी कुछ देखा है, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा। रिचा जी, ऐसा है, मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं जो लिखता था बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता था। कभी आज लिख दिया, कभी कल लिख दिया, कभी नहीं लिखा, क्योंकि मैं सर्विस में था। तो उसके बाद मेरे को करीब कलम के जादूगर से जुड़े हुए 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त हो गया है जी। इस प्लेटफॉर्म ने, इस मंच ने मुझे एक वो दिया, जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी, एक दी मेरे को कंटिन्यूटी दी, और कंटिन्यूटी के साथ साथ मुझे और जितने यहाँ पे कवि हैं या शायर हैं, उन सबको सुनने और पढ़ने का मौका भी दिया है। और आप लोगों का जो प्रोग्राम का जो कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसे कहते हैं, आप लोगों ने जिस खूबसूरती से और जिस नफासत से आप लोगों ने प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, वो तो मतलब माशाल्लाह, मैं तो बहुत तारीफ है, मतलब बहुत तारीफ मैं उसकी करूं तो वो जितनी करूं वो कम है। तो इस एनवायरनमेंट में, इस माहौल में, तो मैं पर्सनली, मुझे ये लगा अपनी, मैं कहता हूं कि मुझे एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने लिखना शुरू किया है। और हालांकि जहां तक कवि या शायर का मामला है, तो मेरी उम्र मुश्किल से 2 या 3 साल होगी, उससे ज्यादा की नहीं है। लेकिन जो चीजें मैं पहले लिखता रहा, उनको मैंने कलेक्ट किया। तो मुझे इस मंच से, कलम के जादूगर से, मुझे ये लगा कि एक तो जिसे कहते हैं फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन और लोगों को इनकरेज करना, ये एक बहुत अच्छी इस मंच की वो रही है, खूबसूरती रही है, कि चाहे वो श्रेय जी हैं, आप हैं, और आपके जो कलीग्स हैं, तो सारों ने इसको इतना इनकरेज किया है। जो भी कवि हैं या जो लिखने वाले लोग हैं, कहने वाले, गजल कहने वाले लोग हैं, इतना इनकरेज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर ही 1,000-1,500 मेंबर से नाउ वी हैव आई थिंक 45,000 हो गए हैं। तो वो इसी चीज का ये एक सबूत है कि ये एक पॉजिटिव वे में, ये हमारा जो कलम के जादूगर का मंच है, बड़ा पॉजिटिव वे में पॉजिटिविटी को लेते हुए आगे बढ़ रहा है, और मैं पूरा पुरसुकून हूं कि बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो मुझे तो इसमें पर्सनली आई एम वेरी सेटिस्फाइड। नहीं सर, हमें आप लोगों का सहयोग मिलता है, और आप हमारे मंच के लिए जब भी हम आपको आमंत्रित करते हैं, और निसंकोच हम आपको बुलाते हैं, कॉल कर लेते हैं, और आप उसी नम्रता के साथ और उतनी ही शिद्दत के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात सर कुछ हो ही नहीं सकती है। आपके लिए संदेश आया है कि राज जी, हार्दिक धन्यवाद आपका, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं।
आपके गीत गजलों से हमारा पटल हमेशा सजता रहे, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं अपने बारे में मतलब जैसे अभी और साहब लोग कह रहे थे कि वो सीख रहे हैं, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। बस ये है कि जो विचार मन में आए मैंने लिखे, और मुझे एक माध्यम मिला, उस माध्यम के जरिए मैंने सब लोगों के सामने रखे, और मुझे उसकी कुछ हौसला अफजाई मिली, तो मुझे बहुत उससे अच्छा लगा उसको। तो बस ये है कि यही मेरा वो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कलम के मंच जादूगर का जो मंच है, इस मंच की खासियत ही यही है कि ये एक पॉजिटिविटी को लिए हुए एक पॉजिटिविटी है इस मंच में। वो हर एक प्रोग्राम में मैंने देखी, मैं प्रोग्राम बीच बीच में सब देखता ही रहता हूँ। तो पॉजिटिव वो चीज हमको मेंटेन भी करके रखनी है, और इससे क्या होगा कि नए नए कलाकार और नए नए कवि सब आएंगे, जुड़ेंगे, और ज्यादा ये फलेगा फूलेगा। तो ये बहुत इसका एक अच्छा पॉइंट है इसका, हमारे इस प्रोग्राम का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें पॉजिटिविटी और सकारात्मकता बना के रखनी है, और मैं आगे भी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। आप सब लोगों को मैं अभिभूत हूँ आप लोगों की इन बातों से, और खासतौर पर श्रेय तिवारी जी, आप और आपके सारे साथी, आप लोग जिस तरह से एनकरेज करते हैं सारे लोगों को, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं अगले रचनाकार को आपसे रूबरू कराऊं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी सुझाव या कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं जरूर श्रेय जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगी, और हम आपके कमेंट्स भी जरूर पढ़ेंगे जब हमारे प्रोग्राम के बीच में हमको आपके कमेंट मिलेंगे। तो हमारे अगले रचनाकार हैं जो एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं, उनको मैं मंच में आमंत्रित कर रही हूँ। वो है कवि प्रकाश मित्रवत जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम पूजनीय, बहुत बहुत प्रणाम सबको। आदरणीय श्री श्रेय तिवारी जी को, आपको, और समूह की जितनी भी संचालिकाएं हैं उन सभी को, साथ ही समूह के सभी सदस्यों को बहुत बहुत प्रणाम। और कलम के जादूगर के इस वर्षगांठ के अवसर पर तो मैं बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूँ मैम, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय श्री श्रेय सर जी को, आप सभी को, जैसे कि आप हुई, पूजा मैम हुई, विशाखा मैम हुई, जितने भी हमारी संचालिकाएं बहनें हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हमारा केके इसी तरह फलता रहे, फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। मैम नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे सदस्य हैं जो हमारे समूह से जुड़े हैं, सबसे पहले तो सर मैं आपका श्रेय जी की ओर से, अपनी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो सहयोग राशि की ये पहल की है, इतना सोचा है हमारे समूह के बारे में, उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ और नमन है आपकी सोच के लिए कि जैसे राज सर ने बोला सकारात्मकता, और ये सकारात्मकता हमें हमारे सदस्यों से मिलती है, उनमें से एक आप भी हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, जब बात हो गई है सहयोग राशि की, तो सर ये जो आपने पहल शुरू की, इसके पीछे ऐसा क्या कारण था कि आपको लगे कि सहयोग राशि के लिए पहल करना चाहिए, आपने सोचा या बात आपने समूह तक पहुंचाई? मैम, मैंने कुछ दिन पहले एक बार आदरणीय श्री श्रेय सर जी से मेरी बात हुई थी इस मामले में, मैंने उन्हें फोन भी किया था। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरी पहल के बाद बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे कविगण हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया, और उन्होंने भी आगे बढ़कर मुझे, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे सहारा दिया, कि मेरी बातों को उन्होंने सही माना और उन लोगों ने भी सहयोग दिया। तो इसके पीछे एक कारण मैम ये था कि दरअसल है क्या कि केके जे एक ऐसा समूह है कि मैं समझता हूँ कि जब मेरे जैसा आदमी यहाँ पे आके लोगों के बीच प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं
कुछ आध ग्रुप से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो गंभीरता इस केकेजे में है वो मैंने कहीं नहीं देखी। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो आप लोग जो हैं, आप लोगों का जो प्रबंधन कौशल है मैम, और जो कार्यशैली है, माने वो तो कमाल है। तो इसमें आप लोगों को क्या मेहनत करनी होती होगी, आप लोग किस तरह से इसमें मेहनत करती होंगी, ये कल्पना से परे है, ये आप ही लोग जान सकती हैं। हम लोग तो इसमें आते हैं और जो भी अपना जो भी कुछ रचनाएं हैं वो 10 मिनट या आधे घंटे में पढ़ के चलिए, अब आप अपना, हम लोगों को उसके एवज में एक आप लोगों की मेहनत से प्रशस्ति पत्र भी मिल जाता है और हम लोग खुद में उत्साहित होते हैं। तो ये इस उत्साह के पीछे आखिर किसकी मेहनत है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि जो मेहनत है या जितने भी कार्य होते हैं उसमें जो खर्च होता है, तो वो खर्च आखिर आता कहाँ से है, तो ये सोचना, हम लोग जब इसमें हैं तो हम लोगों की जिम्मेवारी भी ये बनती है मैम। तो यही सब सोचकर मैंने ये शुरू किया कि चलो मैं अपनी तरफ से ये पहल कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे साथी हैं उनको अच्छा लगेगा तो वो भी पहल करेंगे। और मेरी इस पहल में और लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया, तो इसमें मेरा उत्साह और भी बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो किया है वो बहुत सही किया है। तो यही एक कारण था। और आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी अगर, जैसा कि अभी श्रेय सर ने कहा है कि हम लोग 45,000 के करीब पहुंच गए हैं इस ग्रुप में, मैं सिर्फ एक्टिव मेंबर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को कोई अन्यथा ना लें, ये मेरी अपनी बात है, मैं किसी के ये नहीं है, मेरी अपनी बात है। और ये मैं शुरू से भी मेरे मन में था कि जितने एक्टिव मेंबर हैं हमारे, मान लीजिए अगर सिर्फ उसमें से 200 को हम अगर साथ ले लें या हमारे साथ आ जाएं और मात्र 100 रुपए मंथली अगर वो सहयोग करें, तो आज जो आदरणीय श्री श्रेय सर जी को ये उन्होंने ये जो राशि रखी है 750 रुपए, वो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें फिर ये कहना पड़ेगा कि अगर मंथली हम लोग 200 आदमी अगर 100 रुपया करके अगर इसमें जमा करें, तो सिर्फ कवि सम्मेलन ही नहीं, हम लोग केकेजे के नाम से एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पुरस्कार क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी बड़े रचनाकार होंगे या साहित्य जगत में जिनका बहुत नाम होगा, उस साल उसकी समीक्षा होगी, तो हम उनको भी वो पुरस्कार स्वरूप केकेजे पुरस्कार स्वरूप दे सकते हैं। और भी बहुत सारी, मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरत है तो हम लोगों को तो मजबूत होना होगा ना मैम। तो यही मेरी इसीलिए मैंने पहल की है, और जिसमें बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ भी दिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी कविगण हैं, सुधीजन हैं, सब हमारे साथ आएंगे और एक दिन केकेजे हमारा उस बुलंदी पर होगा जहां से हम लोग नीचे देखेंगे तो हम लोगों को काफी स्वाभिमानी महसूस करेंगे, अभिमान होगा, गौरवान्वित होंगे हम लोग। जी, साधुवाद सर, आपने सोचा और ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे श्रेय सर इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करते हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा मैम, ये मैंने पहले ही कहा है कि ये मेरी अपनी बात है। ये मेरी अपनी बात है। इस बारे में हमसे भी नहीं बात करते हैं। वो जितना भी कवि सम्मेलन या जिसमें भी जितना भी खर्च होता है वो खुद ही वहन करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। सर, आपके लिए संदेश है कि आप कमाल के व्यक्ति हैं और बहुत ही सरल हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हमारे जो है प्रकाश जी, आप संदेश में कह रहे हैं श्रेय जी, प्रकाश जी आप बहुत मजबूत स्तंभ है हमारे कलम के जादूगर मंच का। आपका ताउम्र बने रहना, इस मंच पर आप बने रहें, ये हम कामना करते हैं। साथ ही बहुत बहुत आभार। मैम, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ केकेजे के लिए, मुझे इजाजत दें। मैंने ये बात पहले भी कही है कि मैं एक मतला है और 2 शेर में कहना चाहता हूँ कि करम से वो अपने मस्कूर बना देते हैं,
अच्छे खासे को वो मगरूर बना देते हैं। ये जो हमारा केके है ना मैम, हम जैसे लोगों को आज कभी भी बाहर निकलता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी रचनाएं पढ़ी हैं, केके पे उन्होंने देखा है, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं भी गुरूर में हूँ, हालांकि भगवान न करे, तो इसी पे मैंने ये बात कही है कि कर्म से वो अपने मशहूर बना देते हैं, अच्छे खासे को वो मगरूर बना देते हैं। और शेर अर्ज किया है मैम कि वक्त से बिछड़े हुए आ जाएं केके में, वक्त से बिछड़े हुए आ जाएं केके में, हम गुमनाम को भी मशहूर बना देते हैं। और मेरे अमान में, मेरे का मतलब केके कि मेरे अमान में आ जाए अगर पत्थर भी, तराश कर उसको कोहिनूर बना देते हैं, तराश कर उसे कोहिनूर बना देते हैं। तो हमारा केके यही है मैम। जब हम जैसे लोग प्रसिद्ध होने जा रहे हैं तो और तो कुछ बात ही बहुत नहीं है बहुत मैम। धन्यवाद बहुत सर, आपने धन्यवाद, समय बहुत निकाला। धन्यवाद। जरूर हम जी आपसे फिर बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो दोस्तों, हमारे कई कलमकार हमसे जुड़ चुके हैं, तो मैं अब जल्दी से अपने अगले कलमकार की ओर चलती हूँ। वो है कवि कुलदीप शुक्ला। नमस्कार कुलदीप। नमस्कार मैडम। स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ और कलम के जादूगर मंच श्री श्रेय जी का और आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने इस स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इतने वरिष्ठ जनों के बीच में मुझे याद रखा, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और साथ में मैं बधाई देता हूँ स्थापना दिवस की श्रेय जी को, आपको, आप पूरी टीम को, और श्रेय जी की सराहना भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर मंच की स्थापना की है जिसमें हम जैसे नए लोग आकर के बोलना सीख रहे हैं, कविताएं पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। एक से एक बढ़कर इसमें श्रेष्ठ कवियों को आपने जोड़ा है जिससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। और मुझे ये मंच तो परिवार जैसा लगने लगा है, सारे सदस्य अपने परिवार के सदस्य लगते हैं। और जब से मैं मंच से जुड़ा हूँ प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को, नया सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते थे, लिखते जरूर थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, किसको सुनाते, लिखा और डायरी में रख दिया। लेकिन आज ये है कि कोई सुनने वाला है और मुझे भी अच्छा लगता है। कोई मेरी गलती बताता है तो भी अच्छा लगता है, कोई प्रोत्साहित करता है तो भी अच्छा लगता है। और ये मन करता है कि सीखते जाएं और कुछ सीखते जाएं। और जी सर, और मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि ये कलम के जादूगर मंच नित्य जो है आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, नए नए इसमें कवि जुड़ते रहें और सीखते रहें। हमारे जैसे कवियों के लिए बहुत ही सुंदर ये मंच है और हम लोग इसमें साहित्य के क्षेत्र में कुछ अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके इस मंच के माध्यम से, तो हम लोग यही चाहेंगे। सर बहुत खूबसूरत आपने बात कही और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप जुड़े इस मंच से और आप इसमें सक्रिय रहते हैं। आपके लिए संदेश है कुलदीप शुक्ला जी, आपका आभार। आप बहुत सरल और सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, हम दिल से आपका आभार करते हैं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमारे कई रचनाकार आपके सम्मुख हैं और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं अब मंच में आमंत्रित कर रही हूँ कवित्री पूनम मल्होत्रा जी को, जो हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हैं। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार रचा जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में पूनम जी। शुक्रिया, आपकी केकेजे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब भी जो जुड़े हैं आपसे, हम सब के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी मैम, बहुत आपका जो ये बधाई और शुभकामनाएं विशेष जो होती है हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। और आप जैसे लोग हैं जब जुड़ के हमें हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उन्हें सराहते हैं और आप जब कहते हैं कि अच्छा ये कार्यक्रम अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैम थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए केके जैसे जुड़ने के बाद। जरूर। मुझे जुड़े हुए 6 माह हो गए। अप्रैल में मैंने
कनेक्ट हुई थी इस ग्रुप से, तो तब से हर प्रोग्राम के साथ साथ कुछ ना कुछ अनुभव जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगता है ये प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक नहीं है, तो बहुत सेफ फील होता है। फिर बात आती है आपकी साप्ताहिक प्रतियोगिता की। साप्ताहिक प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी प्रतियोगिता का विषय देने से पहले उसे एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे तीज पे था तो इतने अच्छे तरीके से बताया गया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा ताकि बाद में भी ये जानकारी मेरे पास रहे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर बात आती है पोएट ऑफ द मंथ, जिसमें 4 चरण है। 4 चरण में कई बार होता है कि हम किसी विषय पर कंफर्टेबल नहीं होते लिखने के लिए जी। तब भी, क्योंकि 2 चरण मानो हमारे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण में कुछ ऐसा आ जाता है। जैसे जब मैंने भाग लिया तो गीत लिखना था, मैंने कभी गीत नहीं लिखा था, उसके बारे में जानकारी ली, लिखा, गुनगुनाया भी तो चीजें सीखने को उस तरीके से मिली, तो बहुत अच्छा लगा। फिर चौथा चरण था जिसमें अलंकारों के बारे में था, तो वो भी फिर देखे, अच्छे से सीखा, फिर लिखा। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है सीखना। अब जैसे केकेजे रत्न में तीसरा चरण जो था वो वीडियो बनाना था, तो मुझे लगा ये तो बहुत इजी है, ट्रॉफी मेरे पास ही आएगी लेकिन ट्विस्ट क्या आता है कि उसमें आपको दोहा में लिखना है। अब दोहा आता नहीं था तो उस समय बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने दोहा सीखा, बहुत सारे वीडियोस देखे, और पर उसमें बेसिक जानकारी थी। तो नरेंद्र जी के साथ जो आपके सेशंस थे, जो उसमें सिखाया गया दोहा, बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला। नरेंद्र जी अभी आए भी थे, तो उन्हें दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा से सीखने को मिला। उन्होंने हिंदी के बारे में भी इवन बहुत सारी जानकारी, अनुप्रास और ये सब चीजों के बारे में उतना नहीं पता था मुझे, मैंने बहुत सीखा है उनसे। फिर अभी आज ही मैं देख रही थी केकेजे ओपन माइक में अंबर खरबंदा जी को, तो इतने उम्दा कलाकार, इतना अच्छा सुनने को मिला ना, आज दिल बहुत खुश हो गया सुनकर। यूं तो YouTube भी है हमारे पास, हम देख सकते हैं उसमें, लेकिन जब आप बातचीत करते हैं वो आत्मीयता से, और वो जिस तरीके से सुना रहे थे, वो एक अलग ही चीज हो जाती है। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे उन्हें सुनकर भी। और लास्ट चीज दर्शकों से है ये बात कि अभी लाइव शो हुआ था जो हमारा 9 अक्टूबर को, तो जाते जाते रिचा जी ने बोला कि फिर मिलेंगे, तो देखिए कितनी जल्दी वो चीज पूरी हो गई। तो आपकी वाणी बहुत पावरफुल है। तो आज तो आप इस मंच के लिए कुछ भी विश कर लीजिए, पर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी मेरे लिए क्या विश कीजिएगा। नहीं मैम, आप जैसे रचनाकार हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हमारा तो मन करता है कि बस जुड़े रहें, आपकी बातें सुनते रहें, और बहुत हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप बहुत अच्छे से सामयिक विचार आपने रखा पूनम जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ श्रेय जी की ओर से और पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे समूह के एक बहुत ही जाने माने और पुराने कवि विवेक अग्रवाल जी से, और सुनते हैं उनके अनुभव। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार ऋचा जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। स्वागत है विवेक जी आपका हमारे आज स्थापना दिवस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत अभिनंदन एक बार पुनः सभी को, जो संस्थापक श्रेय जी हैं, सह संस्थापिका विशाखा जी, और आप सभी जो संचालन कार्य में, संपादन कार्य में, एडमिन एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। ऋचा जी, आपके साथ तो पुराना रिश्ता है, अगस्त में आपके साथ ही पहला साक्षात्कार हुआ था और उसके बाद फिर दूसरी ऋचा जी के साथ हुआ, और पता ही नहीं चला कि हम सब लोग पहले एक दूसरे से इतने अपरिचित थे। पिछले, मैं आप लोगों के साथ जुलाई में जुड़ा था, तो रफली 1.5 साल हो गया, और कैसे अपनापन सा लगने लगा सबके साथ, ये वाकई में बहुत सराहनीय है। इस मंच के मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये मेरे लिए सिर्फ एक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहा। आवाज आ रही है ऋचा जी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरे लिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं रहा, पर एक तो मेरे लिए विद्यालय भी है ये।
जो विधाओं के बारे में मुझे जानकारी मिली। एक बार बहुत पहले मैंने कुछ लिखा था तो श्रेय जी ने उसे ठीक करके बोला ऐसे लिखेंगे तो गा भी सकते हैं अच्छा, क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ ना, तो मैं रिसाइटल में हूँ तो मेरे दिमाग में रिसाइटल आता है, मैं लिख देता हूँ, पर श्रेय जी गाते हैं, बाकी लोग गाते हैं, तो उन्होंने पहली बार मुझे पता चला कि ऐसे लिखेंगे तो गा भी सकते हैं। फिर नरेंद्र जी से एक बार हमें गजल की मात्राओं के बारे में पता चला, सबीना जी से उर्दू के शब्द सीखने को मिले, मोहन श्रीवास्तव जी तो विधाओं के बारे में अथाह ज्ञान रखते हैं, उनसे मतलब कितने नाम में लूं, नामों की कमी नहीं है, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं समूह के अंदर। इसमें कुछ पारस्परिक जो ना स्पर्धा प्रतियोगिताएं होती हैं पर स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे को साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। उद्देश्य हमारा जीतना हारना है ही नहीं, उद्देश्य हमारे लेखन को और उत्कृष्ट बनाना है एक दूसरे के साथ मिलके। ये बहुत सुंदर बात है इस समूह के अंदर। और जैसा श्रेय जी ने बिल्कुल शुरू में बोला था कि सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री नहीं है, तो यहाँ से यदि कोई सम्मान मिलता है तो अच्छा फील होता है कि इसकी वैल्यू है। और जैसे आपने पॉइंट ऑफ द मंथ के लिए 2 बार चुनाव किया, तो वाकई में अंदर से बहुत खुशी हुई कि कोई किला फतेह किया है, क्योंकि आसान नहीं होता कलम के जादूगर मंच की स्पर्धाओं में अपने आप को विनर कैटेगरी में ला पाना। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। सोचा भी नहीं था कि 14 महीने तक मैं लिख पाऊंगा, मुझे लगा शौकिया 28 साल बाद 2 कविताएं लिख गई हैं, फिर विराम आ जाएगा। और जब भी कई बार यात्रा में विराम आया, आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसी चीज कॉम्पिटिशन्स में या किसी में ले आए, या तो कोई पिक्चर या कोई विषय कि अपने आप लगता है नहीं यार कुछ लिखना चाहिए। तो एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस यात्रा को मेरा इतना सुंदर बनाया। नहीं सर, ये तो बहुत आप हमारे लिए एक ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जब आप जैसे अच्छा लिखने वाले हमारे मंच के लिए इतनी अच्छी बातें करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप लोग हैं तो हमारा मंच है। और पिछले 1 साल से मैं आपकी रचनाएं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपकी रचनाएं पढ़कर। आपके है कि विवेक अग्रवाल जी, आपके साथ ये सफर यूं ही जारी रहे, आपकी लेखनी कमाल की है विवेक जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये आपके लिए संदेश है कि साहित्य और साहित्य की विधाओं को जितना आपने पकड़ा है वो काबिले तारीफ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से काफी कुछ योगदान आप ही के मंच का रहा है, और हमारे साथ जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको मेरा बस यही संदेश है कि इसको एक परिवार की तरह लें। यहाँ जो कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, यदि आपको कोई कमी बताते हैं उसको सकारात्मक तरीके से लें, और मैं यही चाहूँगा कि माँ सरस्वती आपके लिए आपकी लेखनी में और शक्ति बढ़ाती रहें, आपका लेखन और उत्कृष्ट होता जाए। इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद विवेक जी, और हमारा सफर ऐसे यूं ही जारी रहे आपके साथ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ, मैं उनसे सच में ये मंच साझा करना चाहती थी, और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनके साथ ये मंच साझा कर रही हूँ। तो मैं जल्दी से बुलाती हूँ कवित्री अंकिता बाहेती जी को। नमस्कार अंकिता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, नमस्ते ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अंकिता जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस तरह से मिलके, क्योंकि आपके न्यूज़ और जो आपने शुरू में कार्यक्रम, यूट्यूब के कार्यक्रमों का संचालन किया, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था, और आज मैं यहाँ आपसे मिल रही हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी, आज मंच को 2 साल पूरे हो गए। एक सपना जो श्रेय जी ने देखा उसे पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत करी, उसके पीछे लगे रहे। एक फेसबुक पटल से शुरू हुआ जो सफर आज इतना बढ़ गया है, इतने सारे, वो समूह इतना बड़ा हो गया है, एक परिवार इतना बड़ा हो गया है, यूट्यूब चैनल उसके 2 खुल गए हैं, मंचीय कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। तो एक वो होते ना, हर एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी जुड़ी, अपनी व्यस्तताओं के कारण मैं समय नहीं दे पाती, तो कभी कभार आना होता है, पर लगातार पढ़ते रहना और पढ़कर सीखना इस मंच के साथ हमेशा बना रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नव दुर्गा उन्होंने जो लेके रखे हैं अपने साथ, जो एडमिन पैनल जो है, विशाखा जी, वसुधा जी, पूजा जी, डॉक्टर इंदू जी, डॉक्टर रूपल जी, डॉक्टर भावना जी, रितु जी, ऋचा जोशी जी और ऋषा सिंह जी, तो वो जो नवरात्रि की नव दुर्गाएं, वैसे इस पटल की भी स्त्री सशक्तिकरण की बिल्कुल एक नव स्वरूपा यहाँ देवियां है, जो इस मंच को बिल्कुल सशक्त तरीके से उनको पूरा सहयोग प्रदान करते हुए चलाती हैं। और तरह तरह की, जैसा कि विवेक जी ने भी बोला, अभी मैं सुन रही थी कि
जो तरह तरह की प्रतियोगिताएं हैं होती रहती हैं, वो आपकी लेखनी को और बेहतर बनाने के लिए है, कुछ नया सिखाने के लिए। और श्रेय जी ने भी जब शुरुआत हुई थी अभी इस कार्यक्रम की, तो उन्होंने भी बताया था कि कार्यशालाएं भी हो रही हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत उत्कृष्ट और वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं, वो आपको सिखाने के लिए यहाँ पे है। तो बस यही है, सीखते रहिए, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मंच के साथ। नहीं, धन्यवाद। नहीं अंकिता जी, आप यहाँ पे आई और ये रास्ता आपने बनाया है, हम तो उस पे चल रहे हैं। तो और आज यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका दिल से शुक्रिया कि आप शामिल हुई हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ी हैं ऋचा कनौजिया जी, तो मैं जल्दी से उनको बुलाती हूँ। नमस्कार ऋचा जी, स्वागत है मंच पे। नमस्कार मैम। सबसे पहले कलम के जादूगर मंच का स्थापना दिवस है, उसको लाख लाख बधाई देना चाहती हूँ। और कहना चाहूंगी मैम, आपसे परिचय कभी नहीं हो पाया मेरा। पूजा मैम और भावना मैम के साथ मैंने सहभागिता में हिस्सा लिया, तो उनसे हुआ परिचय मेरा। तो यही कहना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा मंच है ये, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी कुशल संचालिकाएं हैं। तो जब भी सुनती हूँ बहुत अच्छा लगता है। कई बार मेरे साथ ये होता है कि मैं कम जुड़ पाती हूँ, कम एक्टिव रह पाती हूँ मंच के साथ, क्योंकि मैं इस टाइम लंदन में हूँ और मुझे बहुत टाइम भी हो गया यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आती, समय का बहुत अंतर रहता है। तो मेरे यहाँ मॉर्निंग होती है, जिस समय कार्यक्रम होता है या कुछ भी, तो ये समय का जो है, तो उस वजह से मैं बहुत मतलब जुड़ती हूँ, देखती तो जरूर ही हूँ, ऐसा नहीं है। मोस्टली मैं जाके पेज पे स्पेशली देखती हूँ क्या चल रहा है क्या। तो बहुत ही अच्छा मंच है। साथ ही साथ ये चीज बहुत अच्छी है कि आप लोग जिस तरह से प्रशस्ति पत्र देते हैं, तो हम लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है और एक नई ऊर्जा हमें मिलती है कि हम और लिखें और अच्छा करें। और बहुत ही अच्छा, साथ ही आपने अभी कार्यक्रम जो शुरू किया के ओपन माइक, उसमें जो नरेंद्र जी हैं, मैं कई बार आप दोनों लोगों को सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा बताते हैं और उस तरह से हम कुछ सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जो चीजें हमें नहीं आ रही उसकी हमको जानकारी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत एक्टिव बहुत सारे एक्टिव मेंबर हैं इसमें, इतने सारे, शायद 43,000 सदस्य हो गए हैं और बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है कलम का जादूगर मंच, बहुत ही अच्छा मंच है। और मैम मैं कुछ ज्यादा तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है। जी जी। के जे को बधाई लाख, के जे को बधाई लाख, दिवस है स्थापना का। के जे को बधाई लाख, दिवस है स्थापना का। कि संचालन गजब का है, ऋचा पूजा भावना का। हालांकि बहुत सारे छूट रहे हैं, नहीं जोड़ पाई हूँ। तो के जे को बधाई लाख, दिवस है स्थापना का। कि संचालन गजब का है, ऋचा पूजा भावना का। कलम की जादूगर का श्रेय जाता श्रेय तिवारी को। कलम के जादूगर का श्रेय जाता श्रेय तिवारी को। छू रहा नित्य नई ऊंचाइयां, नतीजा है साधना का। छू रहा नित्य नई ऊंचाइयां, नतीजा है साधना का। साधना से अर्थ में मेहनत का है। तो सारा इतनी प्यारी सी टीम है, इतने काबिल लोग हैं और बहुत सारे सीनियर राइटर हैं। और 1-2 बार मैंने पोस्ट भी डाला, बहुत सारे लोगों ने बताया भी, तारीफ भी की, जहाँ जो कमी थी उसको भी बताया।
तो बड़ा ही अच्छा लगा कि हम इतने अच्छे अच्छे जानकार हैं जो हमको कुछ दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो बहुत ही बार बार मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि मुझे हर बार सहभागिता का अवसर भी मिलता रहता है। तो सभी को बहुत बधाई मैम, और आपका तो बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप समाचार भी लेके आते हैं, बुलेटिन भी मैं सुनती हूँ। तो मैम इतना कहना चाहूंगी। नहीं, धन्यवाद ऋचा जी। और हमारे समूह के सदस्य इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और आपके लिए संदेश है कि आप हमसे जुड़ी, आपका आभार। आपकी सकारात्मक सोच ही हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। लंदन में रहकर आप दिल से हमारे साथ जुड़ी है, आपका धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। दोस्तों, लंदन से हमारे साथ ऋचा कनौजिया जी जुड़ी थी और उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक और सदस्य की ओर जो हमसे यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। वो है कवि विक्रम सिंह यादव। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई ग्रुप को 2 साल पूरा करने के लिए, और आप सबको भी, श्रेय तिवारी जी और संपूर्ण टीम को, एडमिन टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस मंच से जुड़ के जो खुशी और जो आत्मीयता महसूस करता हूँ, मैं आपसे व्यक्त नहीं कर सकता। वैसे मैं बहुत से ग्रुपों में जुड़ा हूँ और अपनी कुछ कविताएं, रचनाएं पोस्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे जो प्यार मिलता है, जो आत्मीयता मिलती है, जो सम्मान मिलता है, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। और इसी मंच ने मुझे पहली बार एक ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में और गाजियाबाद कवि सम्मेलन में अपना मंच साझा करने का अवसर दिया। उसके बाद से मैं अपने आप को बहुत ही अपने आप में एक आत्मविश्वास महसूस करता हूँ, जबकि मुझे मंच से कुछ कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं कोरोना काल से ही लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सब नहीं लिखता। तो मुझे बड़ी खुशी है। और आपकी जो प्रतियोगिताएं चलती हैं, के साहित्य रत्न, पोएट ऑफ द मंथ, इनमें मैं प्रतिभाग भी किया हूँ कई बार और कई स्तर तक मैं पहुंचा भी। और के साहित्य रत्न में मुझे एक बार उपविजेता बनने का अवसर भी मिला। कई बार मैं पिछड़ जाता हूँ कि मैं विधाओं में नहीं लिख पाता मैडम। और आपकी कुछ जो कार्यशालाएं चलती हैं सीमा वर्णिका जी और नरेंद्र सिंह जी के द्वारा, उनको मैं सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ विधाओं में दोहा, अलंकार आदि का प्रयोग करके कुछ लिख सकूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं मात्रा पाई का हिसाब नहीं लगा पाता। और मैं स्वतंत्र रूप से अपनी कविताएं लिखता हूँ, श्रृंगार रस में लिखता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मंच को। और अपनी 4 लाइन आज मैंने मंच के लिए लिखी है। मैं क्या अपेक्षा करता हूँ मंच के कलमकारों से और हमें क्या करना चाहिए। वैसे हो यही रहा है कि अभी तक हम लोग बहुत गंभीर विषयों पे नहीं लिख पा रहे। हम लोग हास्य व्यंग और थोड़ा श्रृंगार वगैरह पे ज़्यादा लिखते हैं। मैं तो लिखता ही हूँ, खासतौर पर दूसरे को ना क्या कहूँ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इस पर मेरी एक 4 लाइन कविता। स्वागत है। पढ़कर जिसे जग मौन रहेगा, उसे कलम का जादूगर कौन कहेगा। पढ़कर जिसे जग मौन रहेगा, उसे कलम का जादूगर कौन कहेगा। लिख दे कुछ ऐसा हम जिससे जग बदले, थोड़ा ही नहीं सब बदले। कलम से जिसके निकले परिवर्तन की ज्योति, जागे जिसके सृजन से जनता सोती। जिसके लेखन प्रयासों से अंधकार धरा पर नहीं रहेगा, अत्याचार धरा पर नहीं रहेगा। कलम का जादूगर वही रहेगा। पढ़कर जिसे जग मौन रहेगा, उसे कलम का जादूगर कौन कहेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना प्यार दिया और एक अवसर भी दिया। और इन्हीं शब्दों बहुत सुंदर जी सर, आप बहुत सुंदर लिखते हैं। और आज आपने जो अपनी कविता के जरिए जी संदेश दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आज स्थापना दिवस की जो सार्थकता है, आपके संदेश में छुपी हुई है। और आपके लिए संदेश है कि आप बहुत सक्रिय सदस्य हैं हमारे ग्रुप के। आपकी रचनाएं हमेशा ही 4 चांद लगाती हैं हमारे पटल पर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रोज ही लिखता हूँ मैडम, मैं थोड़ा सरकारी अधिकारी हूँ तो कंडक्ट रूल से बंधा हूँ, वरना मैं बहुत क्रांतिकारी कोशिश करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिख दूं, लेकिन बहुत जगह मैं बना रहता हूँ। लेकिन मेरे साथी कलमकार बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिसमें समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। और हमारे लेखन का यही उद्देश्य वही है जी, कलमकार का कर्तव्य वही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और एक से बड़े एक कलमकार रचनाकार हमारे मंच पर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ मंच साझा करेंगी मेरी सह संचालिका डॉक्टर इंदु सिंह जी। तो मैं उनको बुलाती हूँ मंच पे। नमस्कार इंदु जी। इंदु जी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। इंदु जी सुन पा रही हैं आप? हेलो जी। तो दोस्तों, इंदु जी जब तक, हाँ जी इंदु जी सुन पा रही हैं आप? नमस्कार ऋचा जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी आवाज आ रही है? इंदु जी। बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। हाँ, और आज तो हम लोग शायद सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि हम द्वितीय वर्षगांठ मना रहे हैं अपने कलम के जादूगर मंच की। बीच में थोड़ी सी सक्रियता मेरी कम हुई, आपको पता ही है, लेकिन जी लगातार जुड़ी रहने की मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने मंच को छोड़कर ना जाऊं। कहीं ना कहीं बीच में आती रहती हूँ कि लोग भी मुझे ना भूल जाएं। नहीं, बिल्कुल इंदु जी, हम नहीं लेकिन चाहते। आपकी प्यारी सी हंसी को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते और लोग भी नहीं भूल सकते और नहीं हम आपको जाने देना चाहते हैं। नहीं ऋचा जी, ये एक इतनी सुंदर जर्नी रही है, जहां मैंने आज लिखा भी है कि 3,000 से 45,000 का सफर जी होते हुए मैंने देखा है। जी। और जब मैं जुड़ी थी तो अगस्त में जुड़ी थी 2021 में, और तब से लगातार सदस्यों का इस तरीके से हमसे जुड़ाव बढ़ते चले जाना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। और श्रेय जी, विशाखा जी तो अपनी तरफ से हमेशा से ही हम लोगों को मोटिवेट करते आए हैं। लगातार उन्होंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग अगर सदस्यों में मैं कहूँ कलम के जादूगर में, तो वो ऋचा जोशी जी और पूजा श्रीवास्तव जी का बनता है। बिल्कुल। तो आप सब दोनों ने बात है। जिस तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया है पिछले दिनों में, उसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। और हमारा मंच खुशकिस्मत है कि आप जैसे लोग हमसे जुड़, आप जैसे संचालिकाएं कलम के जादूगर बढ़ा रही हैं। नहीं इंदु जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन यह है कि सब अपना काम बहुत खूबसूरती के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, और तब हम एकजुट होकर इस समूह में जो दे पाते हैं, चाहे वो कार्यक्रम है, चाहे और भी कोई प्रतियोगिताएं हैं, वो सब सबका है, मानना पड़ेगा ना। ज्यादा कौन काम, सबना एक अलग वीक साथ में ऋचा अपनी प्रतिरूपल जी भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि संचालक कौन रहेगा किसी भी प्रोग्राम। पूजा जी बखूबी नहीं, मैं उतना नहीं है, ड्यू टू माय प्रॉब्लम बैक, मैं उतना सक्रिय नहीं रह, लेकिन आप दोनों चीज को संभाल रखा है। आपके लिए इंदु जी बहुत अच्छा संदेश है कि आप बहुत सक्रिय सदस्य हैं हमारे ग्रुप की। आपकी रचनाएं हमेशा ही चार चांद लगाती है हमारे पटल पर। सभी को मुबारकबाद जी। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार श्रेय जी कह रहे हैं। और आप भूलने की चीज ही नहीं है इंदु जी, आपकी मुस्कान सदैव बनी रहे, लेखनी यूं ही चलती रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद इंदु जी, आप हमसे जुड़ी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी जुड़ी। जी, तो इंदु जी हमसे जुड़ी थी। उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है।
तो चलिए तब तक हम अपने दूसरे रचनाकार को मंच में आमंत्रित करते हैं। वो है कवि मानसिंह सुथार जी। नमस्कार मानसिंह जी, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार मंच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और श्रेय जी को। और बड़ी खुशी हुई आज आपने मुझे इस आयोजन या इस महोत्सव पे, मैं तो ये कहूँगा ये एक महोत्सव है, इस पर आपने याद किया। और मुझे इस दुनिया में ये जैसे ये जो साहित्य की दुनिया में लाने के लिए जो सारा श्रेय तिवारी जी और आप दोनों को ही जाता है, क्योंकि मैं अनभिज्ञ था किसी भी चीज से, इन सब चीजों से, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से। तो आज जब मुझे निमंत्रण मिला तो इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपसे, मेरा पहला संचालन आप ही के साथ था और तब से अच्छा। की जो आपका सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मेरा सफर इतना शानदार रहा है कि मैं ऐसा कह सकते हो कि एक जैसे एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया जाता है ना, उसी तरह कलम के जादूगर ने मुझे साहित्य जगत में पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन कलम के जादूगर श्रेय तिवारी भाई को कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा उनको इसका श्रेय, नाम भी उनका श्रेय जी है तो मैं उनको श्रेय हमेशा देता रहूंगा इस बात के लिए। शायद मैं कलम के जादूगर पे अगर नहीं आता तो हो सकता है मैं वहीं एक मेरे छोटे से गांव में ही कहीं गुमनाम बैठा रहता कहीं। नहीं सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। आपकी अपनी योग्यता है, अपनी प्रतिभा है। प्रतिभा को, एक पत्थर को तभी निखारा जा सकता है जब वो सही मूर्तिकार के हाथों में चला जाए। और श्रेय तिवारी जी और आपका, हमारा, मैं आपका नहीं कहूंगा, ये हमारा जो मंच है कलम का जादूगर, ये एक मूर्तिकार की तरह है जो एक अनगढ़ पत्थर को भी एक सजीव मूर्ति का रूप दे देता है धीरे धीरे। अगर कोई यहाँ सीखना चाहे और इनके आप सबके मार्गदर्शन में चलना चाहे तो बहुत अच्छा भविष्य है और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पर आप सबसे मिलकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें हमें आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं। आपकी लेखनी बहुत बेहतरीन है। आपके लिए शुभकामना संदेश यही है कि आप यूं ही लिखते रहें और आप हमसे जुड़े हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो जरूर आपसे ज्यादा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे जुड़ा और इतना कुछ मुझे यहाँ सीखने को मिला और सीख रहे हैं निरंतर। जी सर, तो धन्यवाद सर, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ये बढ़ता जाए परिवार और हम हर साल इनकी कलम के जादूगर की वर्षगांठ मनाएं सब मिलकर। तो मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनके बिना कलम के जादूगर की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। पिछले 2 साल से श्रेय सर के साथ वो निरंतर मेहनत कर रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाती हैं, उनको कैसे करना है हम सबको बताती हैं। तो मैं उन्हीं से सुनते हैं अपने कलम के जादूगर की इस यात्रा के बारे में। तो मैं मंच में आमंत्रित कर रही हूँ कवित्री विशाखा मोइत्रा जी को। नमस्कार विशाखा जी। नमस्ते ऋचा जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले श्रेय जी को। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्रेय जी का ये ग्रुप शुरू करने के लिए। और साथ में मैं अपने टीम के सभी सदस्यों का, आपका ऋचा जी, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सबने मिलकर के इस ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और 2 साल का सफर आप लोगों की वजह से ही ये सुगम हो पाया है। नहीं विशाखा जी, ये तो आप हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हैं, जबकि आपका और श्रेय सर का ही इसमें सारा श्रेय जाता है, मैं कहना चाहूंगी। नहीं, जी नहीं, हमारे टीम के सभी सदस्य का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। आप और आपके साथ बाकी जितनी भी हमारी संचालिकाएं हैं, जो ग्रुप के हमारे टीम के सदस्य हैं, सभी 10 के 10 उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इतने सुचारू रूप से सारे प्रोग्राम्स का संचालन करना, सारे प्रोग्राम्स को इतने सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। वीकली, हर वीक दर वीक हम लोग जो करते हैं,
वो बहुत मेहनत लगती है उसमें, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है जो सब मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और श्रेय जी का तो ऑब्वियस है कि उन्होंने ये ग्रुप शुरू किया और हर चीज में उनका मार्गदर्शन रहता है, हर चीज में उनका सपोर्ट रहता है। उनसे जितना सीखने को मिलता है उतना शायद ही किसी और से सीखने को मिले। तो बहुत, और मेरे लाइफ में, मेरे लेखनी के सफर में इस ग्रुप का बहुत योगदान रहा है। इस ग्रुप ने मुझे जितना दिया है, मैं 1% भी उसको दे सकूं तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं इस मंच पे, इस उपलक्ष्य में, इसी वजह से मैं जुड़ी हूँ। आई एम ऑन अ वेकेशन, आउट ऑन अ वेकेशन, तो आई वाज जस्ट हैविंग डिनर, बट मैंने कहा कि ये मौका मैं लेना चाहूंगी तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करने के लिए। और प्लस इस ग्रुप में जो सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो भी एक्टिव सदस्य हैं इस ग्रुप के, जो जुड़े हुए हैं, जो एवरीडे जो लिखते हैं, जो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं खुद हर कार्य को करने के लिए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस मौके पर। क्योंकि वो नहीं होते तो हमें भी ये करने का जो जज्बा मिलता है वो नहीं मिलता। जी बिल्कुल विशाखा जी, बहुत आपने सही बात कही और आपका डेडिकेशन दिखता है। आप ऐसी जगह पे है जहां नेटवर्क इतना इश्यू रहते हैं, फिर भी आप जुड़ी और आपने समय निकाल के इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान की, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया विशाखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। और मैं चाहूंगी कि साल दर साल इसी तरह से हम सब मिलकर के इस वर्षगांठ को मनाते रहें और इसी तरीके से हमारा ग्रुप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे और अपना अलग स्थान, अलग मुकाम सितारों की भांति बनाता रहे, एक ध्रुव तारे की भांति बनाता रहे। बिल्कुल 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 विशाखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी, इतने सुंदर शब्द बोलने के लिए और आज भी प्रेरित करने के लिए, चाहे वो हमारे दर्शक हैं, सदस्य हैं और जो संचालिकाएं हैं, उन सब की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जुड़ी और अपनी जी। और मैं इनफैक्ट अभी 5 मिनट में और लूंगी आपसे। अभी तक आपने हम सबको सुना और आपने हम सबके बारे में सबको बोलने का मौका दिया। अब 5 मिनट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा इस ग्रुप में जुड़ करके, इस टीम की इतनी महत्वपूर्ण सदस्य होकर के। अब आप कुछ 2 शब्द बोलिए। विशाखा जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ और आप में मतलब आप देख सकती हैं जिस हिसाब से मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम जा रहा होता है, हर चीज में मुझे लगता है कि अच्छा इसमें मैं क्यों नहीं हूँ, वो जो बात होती है, चाहे वो कवि सम्मेलन है, चाहे कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि केकेजे पहला मंच है जिससे मैं सक्रिय रूप से जुड़ी हूँ। इसके अलावा मैं पहले किसी मंच से नहीं जुड़ी और शायद कभी मैं जुड़ूंगी भी नहीं अगर मैं केकेजे में नहीं जुड़ी तो ये इतना नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। न हम ऐसा कभी होने देंगे कि आप केकेजे की से जुड़ी ना रहे, ऐसा तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आपके बिना केकेजे अधूरा है। वो बहुत बड़ी आपने बात कही विशाखा जी। मैं यही कहती हूँ, मैं अगर केकेजे से जुड़ी हूँ तो मैं केकेजे से जुड़ी हूँ, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी ग्रुप से जुड़ के बात कहना। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ आपकी और श्रेय सर की लगती है कि आप लोग हमें सुनते हैं, हमारे जो विचार हैं उनको सुनते हैं और उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है और उसको बेहतर बनाने की बात होती है। किसी की राय को या किसी की जो उसने प्रपोजल दिया है उसको सीधे मना नहीं किया जाता है। जो ये खासियत है, मैं एडमिन टीम के अंदर की बात बता रही हूँ, उससे हमें भी अपनी बात कहने का हौसला आता है। आप सब लोगों से बात करने का, श्रेय जी से आपसे बात करने का हौसला आता है और फिर जो जिस हिसाब से आप हमारी एक छोटी सी बात को या हमारे छोटी से विचार को अपने अनुभव के द्वारा सही दिशा देते हैं, तो वो जो प्रोग्राम बन के आता है बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बन के आता है। और आप लोगों का अगर सहयोग ना हो तो कोई भी संचालिका यहाँ पर अच्छा नहीं कर सकती, ये मैं कहना चाहूंगी। नहीं, बहुत आप लोगों की मेहनत दिखती है। आप लोगों का हर प्रोग्राम के पीछे जो एफर्ट्स हैं, जितनी आप लोग उसके बारे में जो स्टडी करते हैं,
जो बहुत ही कार्यशाला, आप सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यशाला का जो हमारा जो कार्यक्रम आप इतने सुचारू रूप से चला रही हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है मुझे पता है, क्योंकि हर एक विषय पे इतना इन डेप्थ एनालिसिस करना, स्टडी करना बहुत ही और उसमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ इसको भी शामिल करके आपने इसको अपने एज अ लाइफ का पार्ट बना करके इसको कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आई मीन सीरियसली कुडोस टू यू कि आप इतने अच्छे ढंग से ये सारे प्रोग्राम्स हैंडल करती हैं। तो टीम की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मैं आज लेती हूँ आपको थैंक यू करने का। नहीं विशाखा जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये काम दिए, तो इसमें तो मेरा ही फायदा है एक्चुअली, सही कहूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, श्रेय सर का और टीम का कि मुझे ये अवसर देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं कार्यक्रम को बढ़ा सकूं और कर सकूं। धन्यवाद। और आपके लिए संदेश है कि पार्श्व में रहकर एक एक बात पर नजर रखना अलग तरह का कौशल है, जो आप में और श्रेय सर में दिखता है। आपकी वजह से शानदार टीम है। विशाखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस एक छोटी सी पार्ट हूँ इस की, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ इस ग्रुप से जुड़ करके, और इस चीज के लिए मैं हमेशा तहे दिल से श्रेय जी की आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस ग्रुप के साथ जोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रेय जी, हमेशा से, और सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, भावना जी जुड़ चुकी हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विशाखा जी, और आपका भी वैकेशन टाइम है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद विशाखा जी। नमस्कार। नमस्कार भावना जी। नमस्कार ऋचा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, और आप हमसे जुड़ गई हैं जी। तो कैसा लग रहा है? आप अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुई है कुछ समय पहले ही, तो आपको हमारी टीम से जुड़कर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच ऋचा मैम, और श्रेय सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी टीम के साथ जोड़ा, ऐसे मंच के साथ जोड़ा, और जहाँ अभिव्यक्ति का इतना सशक्त माध्यम है हमारा कलम के जादूगर मंच, हर कोई यहाँ पर बेमिसाल है, मैं क्या कहूँ। और मतलब मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ आपकी टीम के साथ जुड़कर, आपकी एक्टिविटीज के साथ जुड़कर, आपके मंच का संचालन करके, क्योंकि जब भी मैं मंच का संचालन करती हूँ और जब भी आप मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं, तो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सच में उनकी कविताएं सुन के, उनकी बातों को जान के, मतलब इतनी खुशी महसूस होती है, और उनकी रचनाओं में ऐसा लगता है कि वो क्या रचनाएं हैं, गजब। थैंक यू सो मच। श्रेय सर का मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे अपने मंच के साथ जोड़ा है। बहुत बहुत आभार। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो हमारा ये मंच है, ये इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे और आगे आगे बढ़ता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आप खुद बेमिसाल हैं। आप खुद बहुत अच्छा संचालन करती हैं, और बहुत अच्छे से आप हमारी टीम में जो भी आपको कार्य दिया जाता है, आप बहुत ही उसको डेडिकेशन के साथ करती हैं। मैं अपनी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, श्रेय जी की ओर से धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए संदेश है कि आप बहुत मेहनती हो भावना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। और ये सबका क्रेडिट ना आप सबको जाता है, मैं बल्कि आपसे सीख रही हूँ। आप लोग जो इतनी मेहनत के साथ, ऊर्जा के साथ, आपको देखा है मैंने, पूजा जी को देखा है, विशाखा जी को देखा है, श्रेय सर को, और भी जो हमारी ऋतु जी हैं, इन सबको देखा है मैंने, और आप सबसे ही मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। बल्कि आप सब मेरे मास्टर्स हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आज बहुत अच्छा लगे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही जन्मदिन है आज। नहीं बिल्कुल, आप टीम की सदस्य हैं, हमारा भी जन्मदिन बनता ही है केकेजे के साथ। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ कीर्ति चौरसिया जी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है। मैं हाल में ही कलम के जादूगर मंच से जुड़ी हूँ, बहुत सुखद अनुभूति है। बहुत बहुत धन्यवाद
कीर्ति जी, इतनी अच्छी बात हमारे मंच के लिए कहने के लिए। और इंदु जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं, तो मैं जल्दी से इंदु जी को लेती हूँ स्क्रीन पे और उनसे कुछ और बातें कर लेते हैं जी। तो दोस्तों, बहुत सारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी जो समय सीमा है धीरे धीरे समाप्त हो रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊं। वैसे तो समापन की ओर ले जाने का मेरा मन है नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, इतनी अच्छी बातें सारे हमारे सदस्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी अपनी बाध्यता है जी। इंदु जी, लगता है इंदु जी का नेटवर्क अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो जैसे ही इंदु जी का नेटवर्क ठीक होता है हम फिर इंदु जी की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि समापन की ओर ले जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है केकेजे का हिस्सा बनके, केकेजे की टीम का हिस्सा बनके, और ये द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ आप सबके साथ मंच साझा करते हुए। लेकिन समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक छोटी सी रचना आज सुनाना चाहूंगी, जो मैंने केकेजे के ऊपर, केकेजे के सदस्यों के ऊपर लिखी है। शरद पूर्णिमा के चंद्र का जो, शरद पूर्णिमा के चंद्र का जो 16 कराए करती श्रृंगार, कलम के जादूगर समूह को करे सुसज्जित काव्य रस की धार। कलम के जादूगर समूह को करे सुसज्जित काव्य रस की धार। संस्थापक कर्मशील दृढ़ निश्चयी, संस्थापक कर्मशील दृढ़ निश्चयी, संचालिकाएं सुयोग्य कर्मठ समूह की आधार। संचालिकाएं सुयोग्य कर्मठ समूह की आधार। सदस्य अनुभवी प्रतिभावान विशिष्ट बड़े, सदस्य अनुभवी प्रतिभावान विशिष्ट बड़े, रचते गीत गजलों छंदों में भावों का संचार। रचते गीत गजलों छंदों में भावों का संसार। निरंतर नित अनवरत गतिशील, निरंतर नित अनवरत गतिशील, साहित्य साधना पथ पर अभिसार। साहित्य साधना पथ पर अभिसार। हो नाम उच्च शिखर पर करूं कामना, हो नाम उच्च शिखर पर करूं कामना, मिले सफलता अमित अपरंपार, मिले सफलता अमित अपरंपार। हिंदी साहित्य सेवा पर रहे अग्रसर, हिंदी साहित्य सेवा पर रहे अग्रसर, बने आदर्श कर्तव्य पथ का कलमकार, बने आदर्श कर्तव्य पथ का कलमकार। तो ये मेरी ओर से एक छोटी सी रचना थी जो मैंने कलम के जादूगर समूह के ऊपर, श्रेय जी के ऊपर, संचालिकाओं के ऊपर, उनके काम के ऊपर लिखी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, हमारे समूह की संचालिका हैं कवित्री पूजा श्रीवास्तव जी, जिनको आप जानते हैं, हमारे सारे कवि सम्मेलन वगैरह वो देखती हैं, बहुत अच्छी संचालिका भी है। तो उनकी ओर से वो अभी थोड़ा सा शहर से बाहर हैं और वो हमारे साथ स्क्रीन में नहीं आ सकती हैं, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं सभी के लिए दी है, मंच के लिए दी है, आप सभी के लिए दी है। और उन्होंने कहा है कि वो माँ सरस्वती से आराधना करती हैं कि हमारे मंच पर उनकी कृपा बनी रहे, असीम आशीर्वाद से माँ शारदे हमारे मंच को नवाजे। धन्यवाद पूजा जी। और इसके साथ ही मेरे साथ जुड़ चुकी हैं कवित्री ऋचा सिंह, जो आपसे अपने अनुभव हमारे समूह के बारे में बताएंगी। तो स्वागत करते हैं ऋचा सिंह का। स्वागत है ऋचा जी आपका। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम को एक बार फिर से, और जो श्रोता अभी हमारे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी को इस केकेजे फैमिली की तरफ से हमारी दूसरी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम हैप्पी एनिवर्सरी।
बिल्कुल। और आपको भी ऋचा जी, और बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है हमारी जो एडमिन टीम का हिस्सा बनके और इस फेसबुक समूह का हिस्सा बनके, क्योंकि आप हमारी समूह की सबसे छोटी सदस्य हैं, तो आपकी जो विचार है, राय है, हमारे लिए मायने रखती है। मैम मैं इस बारे में जो भी कहूँ कम होगा, जितना मैं फील करती हूँ इस समूह के बारे में। और सबसे पहले तो मैं श्रेय सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझ में क्या देखा और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना। और उसके बाद सबसे पहले तो मुझे आप ही के साथ काम करने का अवसर मिला। आपके साथ मिल करके मैंने बहुत सारी बारीकियां सीखी, कैसे होल्ड करना है, कैसे टीम को संभालना है, कैसे जज करना है, कैसे बारीक बारीक रचनाओं को सिलेक्शन करना है, हर एक चीज तो मैंने आपसे सीखा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और रही बात की इस सफर की बात, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे याद है कि सिर्फ 3000 कुछ ही सदस्य हमारे साथ थे। तो मैंने वहां से लेकर के आज तक की पूरी जर्नी देखी है। आपने सही कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे ज्यादा गलतियां भी करती हूँ छोटे होने का अपना मुझे लेकिन फिर भी जितना प्यार मुझे इस पूरी टीम के साथ मिला है, आई एम अ प्राउडेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। सबसे ज्यादा मुझे प्राउड हुआ है जो सम्मान, जो नाम, जैसे कि मैंने पिछले सम्मेलन में भी कहा था कि मैं अपने अपने एकेडमिक कैरियर में मैंने बहुत सफलताएं हासिल की थी, लेकिन अपने साहित्यिक जीवन में अब तक मैंने जो भी कुछ पाया है, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर बोलने का, चीज़ों को करने का, लोगों को इंटरव्यू करने का, लोगों से बातचीत करने का, ऑनलाइन होस्ट करने का, स्ट्रीम यार्ड यूज करने का, बेसिकली सारी चीज़ें इस मंच से ही मैंने सीखी हैं, आप लोगों से ही मैंने सीखी हैं। तो आप लोगों के सामने मैं क्या ही कहूँ, मतलब पूरा मेरा साहित्यिक अस्तित्व जो है वो इस परिवार पे निर्भर करता है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। नहीं ऋचा, वो बात नहीं है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तुमसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है, और गलतियों तो होती रहती हैं, सबसे होती हैं, हमने भी गलतियों से ही सीखा है, गलतियों की कोई बात नहीं। लेकिन तुम बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो हमारे केकेजे टीम के लिए, और तुम जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देती हो, अपनी बिजी होने के बाद भी जिस तरह से तुम रिसर्च वर्क कर रही हो, काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं टीम की ओर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, और इस चीज के लिए स्पेशल एप्रिसिएशन आप सभी का कि आप सभी मेरे काम को जानते हैं, उसके बावजूद जिस हद तक सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। और मैं आगे भी पूरी कोशिश करूंगी। अगले 2-3 महीने मेरे फिर भी बिजी रहने वाले हैं, उसके बाद मेरा पूरा समय केकेजे को पूरे ध्यान और पूरे फोकस के साथ मैं दे सकूं, बस यही उम्मीद है। और आप लोग मुझे इसी तरह सिखाते रहें और मुझे ट्रेन करते रहे, हम इस फैमिली का सक्सेस इसी तरह हम लोग साथ मिलकर बनाते रहें, बस यही कामना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ में अगला और अगले कई स्थापना दिवस बहुत सारे इसी उम्मीद के साथ। चलो, थैंक यू सो मच ऋचा। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, मुझे एक के बाद एक सदस्य जुड़ते हुए दिख रहे हैं बैक स्टेज, लेकिन मैं अभी सभी को नहीं ले सकती हूँ क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा हो गया है, और हम सब लोग इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर ऐसा ही एक कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम फिर आपसे कुछ बातें करेंगे, आपकी कुछ राय जानेंगे, और आपके जो भी विचार हैं उन पर बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ, और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि पता नहीं ये कार्यक्रम कब समापन की इस बेला में आ गया, पता ही नहीं चला। आप सब लोग जुड़े थे, आपसे बात करके समय बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रहा था, और ये सत्य भी है कि आप लोग जुड़े तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाया और सार्थक हो पाया। जब इतने अच्छे काव्य प्रेमी, साहित्य प्रेमी सदस्य और बेहतरीन श्रोता हमारे साथ जुड़े हों, तो क्यों न हमारा यह समूह ऊंचाइयों को छुए और सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। तो मैं आशा करती हूं आप अपना सहयोग और सहभागिता यूं ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, और हमारे आयोजनों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे जितने भी
चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के हैं, सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अपने सुझाव भी हमें जरूर देंगे। साथ ही मैं, हमारे जो संस्थापक महोदय हैं हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनको एक बार और मंच में लेके जी चलिए, मंच में नहीं लेके मैं यहीं से उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं पढ़ूंगी तो काफी समय चला जाएगा। लेकिन आप हमारे इन कमेंट्स को हमारे फेसबुक पटल में पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये कार्यक्रम, स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम, आपको बहुत पसंद आया होगा और अपनी राय जरूर देते रहिएगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।